Welcome to Sri Digambar Institute of Technology. I am Naveen Kumar. I am of the faculty of Sri Digambar Institute of Technology. अपन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 4 में अपने स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स था, क्लासिफिकेशन ऑफ स्लोप था, उनको डिस्कस कर रहे थे। जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्लोप है वो अपने 2 टाइप्स के थे, एक था इनफाइनाइट स्लोप और फाइनाइट स्लोप। तो इनफाइनाइट जो स्लोप है वो अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, इनफाइनाइट स्लोप में उसके मेथड्स निकाले थे, फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे। ठीक है, तो वो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। आज अपना ये लेक्चर नंबर 25 है। ठीक है, तो इसमें अब आज का अपना टॉपिक रहेगा फाइनाइट स्लोप। ठीक, सो नाउ लेट्स स्टार्ट स्टेबिलिटी ऑफ फाइनाइट सॉइल। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फाइनाइट सॉइल अपना टॉपिक है। जैसे इनफाइनाइट सॉइल का जो अपन ने एजप्शन देखे थे, वैसे ही इसके भी कुछ एजप्शन हैं। क्या है? फर्स्ट है फेलियर ऑफ द फाइनाइट स्लोप्स टेक्स प्लेस ड्यू टू रोटेशन। फेलियर ऑफ द फाइनाइट स्लोप्स टेक्स प्लेस ड्यू टू रोटेशन। soil is homogeneous and failure surface is of circular arc shape। ठीक है, फर्स्ट तो क्या है? फेलियर ऑफ द फाइनाइट स्लोप्स टेक्स प्लेस ड्यू टू रोटेशन। जो फाइनाइट स्लोप है वो फेलियर की कंडीशन में कैसे आती है? जब उसके रोटेशन होता है। ठीक, मतलब मूवेबल की कंडीशन में आ जाए। ठीक, मान लीजिए कि कोई ये अपनी स्लोप है। ठीक, इस स्लोप में जो इस स्लोप में जैसे मूवेबल होता है, कुछ रोटेट होती है, तो वो कुछ ऐसे रोटेट हो रही है इससे, इस डायरेक्शन में। तो वही अपना क्या है? फाइनाइट स्लोप फेलियर हो रही है, किससे? ड्यू टू रोटेशन से। फिर देखिए सॉइल इज होमोजीनियस। सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए? होमोजीनियस होनी चाहिए। और फेलियर सरफेस इज ऑफ सर्कुलर आर्क शेप। जो फेलियर सरफेस रहेगी, जो फेलियर की कंडीशन आएगी, वो किस शेप में रहेगी? सर्कुलर शेप में रहेगी। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ एजप्शन। अब आगे बात करते हैं टाइप ऑफ फेलियर। ठीक, फेलियर की बात करते हैं कि ये फेलियर कैसे होता है। ठीक है, तो इसके कुछ टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है स्लोप फेलियर। एक मिनट देखिए, स्लोप फेलियर। ठीक, स्लोप फेलियर है। फिर अपना टॉय फेलियर आएगा और बेस फेलियर आएगा। ठीक है, ऐसे करके ये 3 फेलियर होंगे। 3 फेलियर में अपना फर्स्ट है स्लोप फेलियर। स्लोप फेलियर, इफ़ द फेलियर सरफेस इंटरसेक्ट विद द स्लोप अबाउ। देखिए, इससे पहले जो स्लोप फेलियर है, इसको पढ़ने से पहले अपन एक बार इसका डायग्राम देखते हैं। ठीक है, देखिए ये अपना जो तीनों टाइप की फेलियर हैं, स्लोप फेलियर, टॉय फेलियर, उन तीनों के बारे में इस डायग्राम में बता रखा है। एक ही डायग्राम में तीनों के बारे में बताया है। ठीक है, तो जो अबाउ वाली जो सरफेस है वो अपनी क्या है? स्लोप फेलियर। फिर उससे जस्ट नीचे है टॉय फेलियर, फिर उससे जस्ट नीचे बेस फेलियर। ठीक है, मतलब जो फेलियर की कंडीशन है वो अपनी स्लोप फेलियर में, तो जैसे जो इसको स्लोप दे रखी है, ठीक है, जहाँ से स्लोप स्टार्ट हो रही है। तो देखिए ये स्लोप कितनी यहाँ पे दे रखी है, इसको आई दे रखी है, ये आई एंगल दे रखा है, तो ये एक तरह से क्या है? यहाँ स्लोप ही है। ठीक, तो ये स्लोप है। तो ऊपर जो फेलियर होगा वो अपना उसके स्लोप के पास में ही होगा, तो वो अपना क्या होगा? स्लोप फेलियर। कितनी जो हाइट कितनी है इसकी? h+d है टोटल। ठीक है, जो अपना सरफेस है अर्थ की। फिर देखिए टॉय फेलियर। अब मान लीजिए टॉय अपनी यहाँ है,
तो ये क्या हो गया, टॉय फेलियर। बेस फेलियर जो नीचे से फेलियर हो रहा है वो बेस फेलियर। अब इन तीनों को ही अपने को देखना है। तो अब देखिए पहला है अपना स्लोप फेलियर। स्लोप फेलियर क्या कहता है, इफ़ द फेलियर सरफेस इंटरसेक्ट with the slope above the toy, if the failure surface intersects with the slope above the toy, it is referred as slope failure। जो फेलियर सरफेस है वो इंटरसेक्ट कर रही है टॉय से अबव, जो स्लोप है उस पर, तो वो अपनी क्या होती है, स्लोप फेलियर, जो कि अपने को यहाँ इसमें दिखा रखा है। यही क्या है, अपनी स्लोप फेलियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दिस टाइप ऑफ फेलियर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सोइल मास बिलो द टॉय इज स्ट्रॉन्ग। दिस टाइप ऑफ फेलियर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सोइल मास बिलो द टॉय इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो सोइल के नीचे जो सोइल मास रहेगा, ठीक है, सॉरी, टॉय के नीचे जो सोइल मास है वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग। एंड सोइल इन अपर पार्ट इज रिलेटिवली वीक, और जो उसका अपर पार्ट है वो वीक रहेगा। देखिए ये जो पोर्शन है, मान लीजिए ये स्लोप अपनी ये फेलियर की कंडीशन में आ गई, तो भाई फेलियर होगी, मतलब कोई भी सोइल है, सोइल का स्पेसिमन है, ठीक, उसके यहाँ अपनी सोइल फिलअप है। अगर ये ऊपर से इसमें क्रैक्स वगैरह आ रहे हैं, फेलियर की कंडीशन आ रही है, तो ये ऊपर से ही तो क्या होगी, वीक होगी। इसका जो नीचे का पोर्शन रहेगा, जैसे ये टॉय वाला जो इसका जस्ट नीचे का पोर्शन है, ये तो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा एज ए कंपेयर ऑफ अबाउ स्लोप। स्लोप के अबाउ है उसके कंपेयर में ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक, तो देखिए क्या लिखा है अपने को यहाँ, ये लिखा है कि दिस टाइप ऑफ फेलियर इज ऑब्जर्व्ड when soil mass below the toy is strong and soil in upper part is relatively weak। और जो soil in upper part, जो उसका upper part है वो weak रहेगा, क्योंकि उसी में cracks वगैरह आएंगे तो वो weak रहेगा। ठीक है, तो 2 types of failure occurs in steep slope। ठीक है, इसमें 2 types के failure होते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये था अपना क्या, फर्स्ट था स्लोप फेलियर, जो कि सबसे अबाउ, सबसे ऊपर होता है अपर वाला, और इसके जस्ट नीचे टॉय होता है, फिर बेस होता है, और इसका जो अपर पोर्शन होता है वो वीक होता है एज ए कंपेयर ऑफ लोअर पोर्शन। लोअर पोर्शन जिससे जो टॉय है जहाँ, वो वाला। ठीक है, तो अब अपन अगला देखेंगे टॉय फेलियर। जो टॉय में जो फेलियर होगा वो, तो वो अपना क्या होगा, टॉय फेलियर। तो देखिए सबसे पहले तो इस डायग्राम में देख लीजिए टॉय फेलियर अपना कहाँ है, दिख रहा है अपने को, ये वाला अपना क्या है, टॉय है। ठीक है, अब देखते हैं आगे टॉय फेलियर। दिस टाइप ऑफ फेलियर अकर्स व्हेन फेलियर सरफेस पासेज थ्रू टॉय। दिस टाइप ऑफ फेलियर्स अकर्स व्हेन फेलियर सरफेस पासेज थ्रू टॉय। जो ये इस टाइप का जो फेलियर है, ये किससे पास होगा, टॉय से पास होगा। देखिए यहाँ से जो टॉय है वहाँ से ही ये पास होगा, वही क्या है अपना टॉय फेलियर। ठीक है, दिस इज मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फेलियर विच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन फाइनाइट स्लोप। ये मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो होता है फाइनाइट स्लोप में, वो कौन सा फेलियर होता है, टॉय फेलियर। क्योंकि कोई भी अगर अपना स्ट्रक्चर है वो फेल होता है, वो सबसे पहले टॉय में से ही ब्रेक होगा। देखिए कैसे, अगर इसको एक एग्जांपल के बेस पे देखें तो इसको अपन किसका एग्जांपल लेके कह सकते हैं, बता सकते हैं, रिटेनिंग, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल होती है या कोई भी रिटेनिंग वॉल है, अपन कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की बात करते हैं। तो देखिए ये है अपनी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ठीक, जिसमें ये पोर्शन है इसका टॉय, ये है हिल, ठीक, और ये है इसकी स्टीम। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर इधर ये सोइल फिलअप है यहाँ तक। ठीक, ये सोइल फिलअप है, और इधर ये पोर्शन खाली है, यहाँ तक है फिलअप। ठीक है, मान लीजिए ये डी है और ये क्या है अपनी एच है। ठीक, अब ये जो सोइल है इसका खुद का जो सेल्फ वेट रहेगा, ठीक है, डब्लू, ये अब
W तो इसका सेल्फ वेट रहेगा। अब इस W की वजह से या फिर इधर से एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ये जो स्टीम है, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो कौन सा फोर्स होगा? PA, एक्टिव प्रेशर होगा वो कुछ ये लगेगा ऐसे करके, ठीक है, ट्रायंगल शेप में। तो ये फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स अगर ऐसे लग रहा है इधर की साइड, तो ये इसको इधर धकेलेगा ऐसे, मतलब इसको मूव कैसे कराएगा? एक मिनट, देखिए वापस से देखिए एक बार, वो अपना मिट गया है। तो ये देखिए, ये थी, ठीक, इसमें बात कर रहे थे अपन ये फोर्स की, कि ये कोई फोर्स लग रहा है, ठीक, इधर की साइड में सॉइल यहाँ फिलअप है। तो अब ये जो फोर्स लग रहा है ये इसके ऊपर यहाँ लगेगा, यहाँ लगने के बाद ये इसको ऐसे ओवरटर्न कराएगा, मतलब इसको ऐसे उठाएगा, ठीक। अगर ये प्रेशर ज़्यादा आ रहा है कंपेयर, ये जो सेल्फ वेट है, ये सेल्फ वेट कैसे डाउनवर्ड में लगेगा, ये इसके हॉरिजॉन्टल में लगेगा। तो जो ये है, ये वाला जो इसका है डाउनवर्ड, ये अगर कम हो जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है, तो इसको ओवरटर्न कराएगा। अब ये इसको ओवरटर्न कराएगा तो इसको फेल करने की जो कोशिश करेगा वो कहाँ से करेगा? इस टॉय से करेगा, इस पॉइंट से करेगा, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि ये तो देखो ट्रायंगल शेप में है। तो अबाउ जो अपर पार्ट होगा वहाँ पे तो कोई इतना फोर्स लगेगा नहीं, लगेगा कहाँ? ये नीचे वाले पे लगेगा, तो यहाँ ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो यही अपना क्या है यहाँ, ये वाला पोर्शन, ये सब टॉय है, ये टॉय को फेल करेगा। तो मेन जो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स लगेगा वो हमेशा टॉय पे ही ज़्यादा लगेगा और टॉय पे ही फेलियर की कंडीशन आएगी, ठीक है। इसीलिए कहा है कि दिस इज़ मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फेलियर विच इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड इन फाइनाइट स्लोप। फाइनाइट स्लोप में ये मोस्ट कॉमन मोड है फेलियर होने का, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फेलियर अकर्स व्हेन स्लोप इज स्टीप। अगर स्लोप स्टीप है, मतलब I greater than 53 डिग्री है, एंड सोइल अबाउ एंड बिलो द टॉय इज होमोजीनियस। ये फेलियर कब और हो सकता है? जब स्लोप अपनी क्या है, स्टीप है, और जो स्लोप का एंगल है, ठीक है, I जो स्लोप है वो ग्रेटर देन है 53 डिग्री से, तब ये फेलियर की कंडीशन आएगी इसमें, टॉय फेलियर की। एंड सोइल अबाउ एंड बिलो द टॉय इज़ होमोजीनियस। जो अपना ये टॉय है, ठीक है ना, ये उस डायग्राम में दिखा रखा है अपने को, ठीक। तो ये जो टॉय है ये इसके अबाउ भी और लोअर भी होमोजीनियस सोइल है। क्या है? होमोजीनियस सोइल है। तो ये टॉय फेलियर होगा इसमें, ठीक है। टॉय फेलियर की कंडीशन कब आएगी? जब स्लोप की वैल्यू 53 डिग्री से ग्रेटर देन हो, तब क्या आएगा? टॉय फेलियर आएगा और सोइल उसमें अबाउ और बिलो होमोजीनियस है, तो ठीक है। तो ये था अपना क्या, टॉय फेलियर। अब बात करते हैं भाई बेस फेलियर की। बेस फेलियर, दिस टाइप ऑफ फेलियर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सोइल मास बिलो द टॉय इज सॉफ्ट। दिस टाइप ऑफ फेलियर इज ऑब्जर्व्ड when the soil mass below the toy is soft and weak in compression and the slope is flat। ये जो बेस फेलियर है, इसमें जो सोइल मास होगा वो बिलो द टॉय इज सॉफ्ट। जो टॉय है अपना, उसके बिलो जो सोइल मास होगा वो सॉफ्ट एंड वीक होगा, ठीक है। सॉफ्ट एंड वीक इन कंप्रेशन में सॉफ्ट एंड वीक रहेगा, ठीक। एंड द स्लोप इज़ फ्लैट। ये जो फेलियर है ये कब होगा? जब टॉय में सॉइल मास सॉफ्ट और वीक हो कंप्रेशन में, और स्लोप फ्लैट हो, तब ये बेस फेलियर होता है, ठीक है। बेस फेलियर ये नीचे वाला क्या कहा है कि जो ये है टॉय से जस्ट बिलो, ये वाली जो सॉइल होगी यहाँ, ये क्या हो? सॉफ्ट हो, ठीक है।
सॉफ्ट या फिर वीक हो, और जो स्लोप है, ये स्लोप जा रही है, ये क्या हो, फ्लैट हो। ठीक है, तो क्या होगा भाई, ये फ्लैट है और ये सॉइल भी वीक है, तो नीचे वाला जो बेस फेलियर वो अपना हो जाएगा, बेस मतलब यहाँ क्रैक्स आएंगे फिर डायरेक्ट। तो कोई भी, जैसे मान लीजिए अपना अपन ने किसी भी जगह पे कुछ बिल्डिंग बनाई और वो नीचे से सेटल हो जाती है, ठीक, नीचे से सेट हो जाती है। अगर अपनी जो सोइल है वो वीक थी या सॉफ्ट थी, तो क्या होगा, वो नीचे सेट हो जाएगी, सेटलमेंट हो जाएगा उसका। तो सेटलमेंट अगर उसका हो गया तो वो क्रैक्स जो आएंगे वही अपने क्या हैं, बेस फेलियर के क्रैक्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी में देखो बेस फेलियर में देखते हैं अभी। तो बेस फेलियर में पहला हो गया अपना, दिस टाइप ऑफ फेलियर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सॉइल मास बिलो द टो इज सॉफ्ट एंड वीक इन कंप्रेशन एंड द स्लोप इज फ्लैट। ठीक है, नेक्स्ट है, इन दिस केस द फेलियर प्लेन पासेज बिलो द टॉय। इन दिस केस द फेलियर प्लेन, जो फेलियर प्लेन है वो पासेज हो बिलो द टॉय। जो फेलियर है वो कहाँ से पास होगा, बिलो द टॉय के। देखिए ये है, तो अपना जो फेलियर होगा वो यहीं से पास हो रहा है, ये वाला अपना कौन सा है, बेस फेलियर, और जो टॉय के जस्ट बिलो पास होगा। 2 टाइप्स ऑफ फेलियर अकर्स इन फ्लैट स्लोप। इसमें भी 2 टाइप्स की फेलियर होते हैं। ठीक है, बेस फेलियर में भी। ठीक, तो इसके 3 पॉइंट थे। अपन 3 पॉइंट में क्या था, दिस टाइप ऑफ फेलियर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द सॉइल मास बिलो द टो इज सॉफ्ट एंड वीक इन कंप्रेशन एंड द स्लोप इज फ्लैट। इन दिस केस द फेलियर प्लेन पासेज बिलो द टॉय। 2 टाइप्स ऑफ फेलियर अकर्स इन फ्लैट स्लोप। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट, मेथड्स बेस्ड अपॉन टोटल स्ट्रेस एनालिसिस। ठीक है, कुछ मेथड्स हैं, उनके बेसिस पे टोटल स्ट्रेस को कैसे एनालिसिस करते हैं, वो मेथड क्या है, टोटल स्ट्रेस एनालाइज करने के मेथड्स। तो वो 3 मेथड बताए हैं अपने को यहाँ। ठीक है, 3 मेथड में पहला तो है कि भाई टोटल स्ट्रेस एनालिसिस फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल। जो टोटल स्ट्रेस एनालिसिस होगा वो प्योरली कोहेसिव सॉइल के लिए होगा। ठीक है, सेकंड है स्वेडिश स्लिप सर्कल मेथड, और थर्ड है फ्रिक्शन सर्कल मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात करेंगे टोटल स्ट्रेस एनालिसिस फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अपना फर्स्ट देखते हैं। हाँ जी, फर्स्ट है टोटल स्ट्रेस एनालिसिस फॉर एक प्योरली कोहेसिव सॉइल। देखिए, दिस इज आल्सो कॉल्ड फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री एनालिसिस। कोहेसिव सॉइल है तो फाई क्या कंसीडर कर लिया है पहले ही अपन ने, 0। दिस एनालिसिस इज अप्लाइड टू द केस ऑफ ए न्यूली बिल्ट एम्बैंकमेंट इमीडिएटली आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर अनड्रेन कंडीशन। जो ये फाई इज इक्वल टू 0 है, ये एनालिसिस है, ये जो अपन ने किया है, ये एम्बैंकमेंट इमीडिएटली आफ्टर इट्स कंस्ट्रक्शन जो करेंगे वो एम्बैंकमेंट के बाद। ठीक है, और इसमें अनड्रेन की कंडीशन होनी चाहिए, अनड्रेन की कंडीशन में ही ये पॉसिबल है। ठीक, द स्लिप सरफेस इज अज्यूम्ड टू बी अलोंग द आर्क सरफेस, This slip surface is assumed to be along the arc of a circle having its center somewhere above the slope. क्या कहा है, the slip surface is assumed to be along the arc of a circle having its center somewhere above the slope. देखिए एक बार डायग्राम देखिए, इसमें कि सर्कल टाइप में जो डायग्राम बन रहा है, अभी अपन ने जो बात की है वो स्लिप की बात की है। ठीक है, देखिए स्लिप सरफेस इज अज्यूम्ड टू बी अलोंग द आर्क ऑफ ए सर्कल। द स्लिप सरफेस है वो अपन ने कहाँ जूम करी है, आर्क ऑफ सर्कल पे, हैविंग इट सेंटर समवेयर अबाउ द स्लोप। देखिए ये है कोई अपना डायग्राम, इसमें देखिए ये जो आर्क बन रही है सर्कल की, ये वाली, ठीक है, इसी के पैरेलल में जो फोर्स हो रहा है वही अपना क्या है, स्लिप। ठीक है, सॉरी
देखिए इसके पैरेलल में ही क्या है, स्लिप सरफेस, स्लिप फोर्स यहाँ पे आ रहा है। इसका सेंटर कुछ ये होगा, ये वाला इसका सेंटर ओ पॉइंट पे, रेडियस ये आर हो गई, ये आर हो गई, ठीक। ये कोई सी पॉइंट है, सी, और ये इसमें यहाँ से मान लीजिए डब्लू वेट है, ये इसकी ग्रेविटी होगी, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, लेट डब्लू बी द वेट ऑफ द वेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू जी एंड सी यू द यूनिट अनड्रेन शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल, ठीक है। जो डब्लू है इसमें देखिए, जो डब्लू है ये तो क्या है, एक सेल्फ वेट है जो इस पर लग रहा है, सेल्फ वेट है, तो सेल्फ वेट है ये इसका। और जो जी है वो क्या है, अनड्रेन शियर स्ट्रेंथ, यूनिट अनड्रेन शियर स्ट्रेंथ है जी और सी यू, ठीक है। देखिए अब अच्छे से, तो ये जो पोर्शन है ये तो क्या है, स्लिप सरफेस ए बी सी, ठीक। ये ओ पॉइंट है आर रेडियस पे, ये आर रेडियस पे, ठीक। ये ओ पॉइंट अब हो गया अपना, तो फाई इक्वल टू क्या कंसीडर किया है इसने, 0 किया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखिए डिस्टर्बिंग मोमेंट। अब अगर इसका मोमेंट कंसीडर करते हैं तो क्या करेंगे, W इंटू एक्स बार, एक्स बार क्या लिया अपन ने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिया है इसका, ठीक है। ये जो W है ये मोमेंट कंसीडर करेंगे तो कितनी डिस्टेंस लेंगे, तो ये कोई अपन ने इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल ली, कितनी, एक्स बार निकाल ली, ये जो कंसीडर कर रखी है, ठीक है। ये वाली जो है ये एक्स बार, तो मोमेंट निकाल रहे हैं तो W इंटू एक्स बार हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अब देखते हैं इसी में डिस्ट्रीब्यूटिंग मोमेंट निकल गया W इंटू एक्स बार। अब शियर रेजिस्टेंस फोर्स अलोंग ए बी के अलोंग शियर रेजिस्टेंस फोर्स क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इंटू यूनिट कोहेजन, ठीक है। रेजिस्टेंस फोर्स निकाल रहे हैं तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेंगे, थीटा इंटू रेडियस, थीटा इंटू रेडियस कर देंगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी आर्क की, इंटू यूनिट कोहेजन, यूनिट कोहेजन कितना है, सी यू है, ठीक है। तो ये अपना आ गया आर इंटू थीटा इंटू सी यू। रजिस्टिंग मोमेंट ड्यू टू शियर, और रजिस्टिंग मोमेंट निकालना है तो ये अपने पास क्या है, फोर्स है, मोमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस करेंगे, तो क्या कर देंगे, फोर्स इंटू जितनी इसकी रेडियस है वो क्या कंसीडर कर लेंगे यहाँ, डिस्टेंस, तो सी यू इंटू आर थीटा इंटू आर हो गया, फाइनल क्या निकल के आता है, सी यू आर स्क्वायर इंटू थीटा निकल के आ गया, ठीक है। फिर देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, रजिस्टिंग मोमेंट अपॉन डिस्टर्बिंग मोमेंट, ठीक है, रजिस्टिंग मोमेंट अपॉन डिस्टर्बिंग मोमेंट। तो रजिस्टिंग मोमेंट अपना क्या निकल के आया, ये निकल के आया सी यू आर स्क्वायर इंटू थीटा, और जो डिस्टर्बिंग मोमेंट है ये, तो ये कितना निकल के आया, W इंटू एक्स बार निकल के आया। तो फाइनल जो अपना F है वो क्या निकल के आ गया, सी यू इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन W इंटू एक्स बार, ठीक है। तो ये अपना क्या निकल गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ये था आज का अपना टॉपिक्स फाइनाइट स्लोप्स के रिगार्डिंग, ठीक। देखिए क्या डिस्कस किया था, स्टार्टिंग से एक बार स्टेबिलिटी ऑफ फाइनाइट था, इसके एजप्शन थे, ठीक है। सोइल इज होमोजीनियस, फेलियर सरफेस इज सर्कुलर एंड सर्कुलर आर्क शेप, टाइप ऑफ फेलियर थे, टाइप ऑफ फेलियर अपने 3 थे, स्लोप फेलियर था, टोए फेलियर था और बेस फेलियर था। स्लोप फेलियर में क्या था, स्लोप फेलियर में जो फेलियर होगा वो अपना अबाउ, सबसे जो अपर पार्ट में रहेगा वो अपना स्लोप फेलियर था, उससे जस्ट जो टोए पे रहेगा वो टोए फेलियर था, और जिससे जस्ट वो बेस फेलियर था, ठीक है। टोए फेलियर में दिस इज मोस्ट मोड ऑफ फेलियर विच इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड इन फाइनाइट स्लोप में, मोस्ट मोड ऑफ फेलियर था ये, ठीक है। और जो इसमें ये कंसीडर, ये फेलियर कब होता है, जब स्टीप स्लोप इज स्टीप हो और आई ग्रेटर देन 53 डिग्री हो। बेस फेलियर में बात करें तो टोए में जो बिलो टू टोए होता है वो सॉफ्ट और वीक होता है कंप्रेशन में, ठीक है।
फिर द मेथड बेस्ड अपॉन टोटल स्ट्रेस एनालिसिस, तो वो 3 मेथड थे अपने, एक था टोटल स्ट्रेस एनालिसिस फॉर प्योर कोर्सिव सॉइल, स्वेडिश स्लिप सर्कल मेथड और फ्रिक्शन सर्कल मेथड। तो ये फर्स्ट अपन ने कोहेसिव सॉइल के लिए निकाला था, तो ये कुछ इसके पॉइंट थे इस डायग्राम के बेसिस पे, ठीक है। तो ये अपना फाइनल यहाँ फॉर्मूला निकला था, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ओके।